अक्सर इकोनॉमिक्स में बच्चे जो है यहाँ आकर के भ्रमित हो जाते हैं कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो वहाँ MCMR को देखते हैं, वहाँ हम TRTC को, ARAC को क्यों नहीं देखते हैं, क्यों MCMR को देखा जाता है। तो चलिए आज हम इसी का आंसर जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहे दोस्तों और पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर। मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेंद्र कुमार सर आज ऐसे कंसेप्ट के साथ आ गया हूं जहां हम पढ़ेंगे कि क्यों MCMR जो है हमारे फर्म के लाभ और प्रॉफिट देखने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो यही है कि हम ये कहते हैं कि एक फर्म जो है वो कब अपने आउटपुट को निर्धारित करती है, कहाँ वो अपनी मात्रा को, उत्पादन की मात्रा को निश्चित करती है। तो आप ये कहते हैं कि वहां करती है सर जहां पर MCMR बराबर होते हैं और MCMR को नीचे से काटती है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि क्यों ऐसा वो करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी एक फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं करती है, वो ये निश्चित करती है कि वो कहाँ आउटपुट करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि उसका जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन वो ये निर्धारित करती है कि वो कितने आउटपुट पे होगा। यानी कि मैं कितना आउटपुट करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन जो है वो क्या कहती है कि जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एक अतिरिक्त यूनिट बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त राजस्व, जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एक अतिरिक्त यूनिट को बनाने में आने वाली अतिरिक्त लागत या खर्च, ठीक है ना। तो एक खर्च जो है, अगर आप एक चीज की, एक वस्तु को बनाएंगे और आपका जो वो खर्च है वो उससे कम है। जब आप देखते हैं यहाँ पर, आप देखते हैं कि ये आपका जो है वो MR है और यहाँ से आप MC को निकल के जाते हैं। तो यहाँ आप जो है वो देख रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट है वो ये आ रही है, आपका जो आय है ये आ रहा है, आपकी जो कॉस्ट है ये आ रही है, आपकी आय ये आ रही है, आपका कॉस्ट ये आ रहा है, आपकी आय ये आ रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर आपकी आय और आपका कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप अगली इकाई का उत्पादन करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी आय कम रह जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरे को यहाँ उत्पादन करना है, ये उत्पादन करना है। अगर मैं इससे ज्यादा का उत्पादन करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और मेरे रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा, यानी कि मैं नुकसान में चला जाऊंगा। तो यहाँ आपने ये तय किया, क्या तय किया कि मेरा आउटपुट जो है ये बनेगा, यहाँ पर मेरी कॉस्ट और मेरी जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाए। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहां पर आपका MCMR जो है वो बराबर हो जाता है। जहां पर आपके MC जो है हमारे के बराबर हो जाता है वो आपका होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट। यानी आपको यहां पर ये पता चलता है कि मेरे को कहां रुकना है, ठीक है ना, कि मैं अपनी फर्म के आउटपुट को कहां तक लेकर के जाऊं, उसके बाद मेरे को आउटपुट को नहीं बढ़ाना है, कहां आकर के मेरे को स्टॉप करना है, तो मेरे को कहां रुकना है ये आपको यहां पर पता चलता है। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर आपको प्रॉफिट का पता नहीं चलता है। प्रॉफिट का पता आपको ARAC के जो डिफरेंस है वहीं से पता चलता है कि जो मेरा एवरेज रेवेन्यू और जो मेरा एवरेज कॉस्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मेरे को बताएगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो कहां होता है। ठीक है, तो आपको MCMR जो है वो सिर्फ इतना बताता है क्या, कि आपको कहां आकर के रुकना है और कितना आउटपुट जो है आपको करना है। इक्विलिब्रियम आउटपुट आपका क्या है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन आपकी क्या है। ठीक है ना, तो MCMR की जो कंडीशन आप देखते हैं वो आपको ये बताती है कि भाई आपका आउटपुट जो है वो कितना होना चाहिए, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, जहां पे आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होंगे, जहां पे आपके प्रॉफिट जो है वो बहुत अधिकतम होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट जो है आज क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए परफेक्ट नॉलेज के साथ, ऐसे ही जो बहुत ही बारीक कंसेप्ट जिनको हम बोलते हैं उनके बारे में समझिए, सीखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।